हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूं नेहा। हम लोग एक 8 इयर्स ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट हैं। एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ऑटिज्म एंड इमोशन चार्ट्स एंड हाउ इमोशन चार्ट्स कैन बी हेल्पफुल आपके बच्चे के लिए। अब ये एक इमोशंस एक बड़ा हम सब जानते हैं कि अगर आपका ऑटिस्टिक बच्चा है या कोई भी ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उसके लिए इमोशंस एक्सप्रेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब हम किसी से भी बात करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है एक तो वर्बल फॉर्म में होता है, बट अ लॉट ऑफ कि हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसा एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट होता है। एट द सेम टाइम वो बच्चे ना दूसरों के इमोशंस इजीली पढ़ पाते हैं, ना ही खुद के अपने अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो इमोशन चार्ट्स उस चीज़ में एक बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करता है। इमोशन चार्ट बेसिकली एक चार्ट है जो अलग अलग तरह के, जिसमें आपके फेसेस होंगे विद डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। एंड उसके थ्रू बच्चे को सिखाया जाता है कि वो कैसे फील कर रहा है। अपने फीलिंग्स को वो एक नाम देने के लिए बेसिकली, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। वो बच्चे को अंदर से कुछ कुछ फीलिंग्स तो आती हैं, लेकिन क्या आती हैं वो उन्हें नहीं समझ आता। देखिए, नाउन समझाना बड़ा इजी है कि कोई ऑब्जेक्ट है कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, कॉन्क्रीट चीज़ दिखा दी। कॉन्क्रीट जो चीज़ देख सकते हैं। बट जो आदमी जो चीज़ देख नहीं सकता, जो फील कर रहा है, उस चीज़ को समझाना एक चैलेंज है। और वो चैलेंज इमोशन चार्ट से टू सम एक्सटेंट सॉल्व हो सकता है। क्योंकि वो एक अगेन कॉन्क्रीट चीज़ है, वो सामने दिखती है उनको, इसलिए वो यूज़ हो सकती है। अब आपको कहीं इतना सोचने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ मिलेंगे चार्ट से क्या है, ये ईजिली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मिलते हैं। थोड़ी सी मेहनत उसमें देखनी पड़ेगी कहाँ मिलेंगे। बट जैसे कि आप इस वाले में देख रहे हैं कि जब चार्ट्स होते हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सूटेबल हैं। जैसा ये पहला वाला है जिसमें लगता है कि हाँ काफ़ी सारे हैं इमोशंस जो देख सकते हैं, लेकिन हाउ इज़ इट रिलेटेबल। बच्चे को ये शक्ल के बच्चे तो दिखेंगे नहीं, इट्स अ कार्टूनिश वन। तो उनको वो समझाना उनके लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसे समझना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा और डिफरेंट देखें। ये भी जैसे हाउ आर यू फीलिंग टुडे, ये एक बहुत सारे इसमें इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं कि बच्चे को सच में समझ ना आए। बच्चों को क्या, हमें भी इतना कंफ्यूजन हो जाए कि इसमें क्या क्या है। एंड इट इज़ नॉट इवन अट्रैक्टिव। एक चीज़ है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो विजुअल्स देखते हैं, और उनको विजुअल्स में भी अट्रैक्टिव चीज़ें पसंद है। ये बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है कि बच्चा देखे और उससे कुछ लर्न करे। फिर आता है ये फिर भी आप रिलेटेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे अपने आप को देख सकते हैं इसमें। वो छोटा बच्चा है, उसकी तरह है, उसको समझ आता है कि कैसे शक्ल बनाई है। वो भी अपनी शक्ल देख सकता है मिरर में कि अच्छा पहला वाला बनाया तो चलो हैप्पी हूँ, सैड हूँ। लेकिन ये बनाने शक्ल बनाने की सिर्फ नहीं है, इसमें आपको अंदर से कैसे फीलिंग आती है उस चीज़ के लिए हम वेट करना चाहते हैं कि आप कौन से चार्ट यूज़ कर सकते हैं और कौन से उसमें आप इमोशंस उनको पहले दिखाइए। इसमें कितने सारे हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, एक्साइटेड, अफ्रेड, शाय, गिल्टी, टायर्ड, जेलस, लव्ड। ये बहुत ज़्यादा हैं। तो इतने ज़्यादा हमें चाहिए नहीं अभी कि पहले ही हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करें। वो उसके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, वो उसके लिए स्कैरी हो सकता है। जब बच्चे को हमने सिखाना हो तो उसको मिनिमम से शुरू करें, जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन इमोशंस हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर एंड सरप्राइज। ये बहुत ही मेन चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चों को ये इमोशंस जल्दी समझ आते भी हैं। इनसे उनको, क्योंकि ये प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। और भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि इमोशंस लाइक फ्रस्ट्रेशन, एक्साइटमेंट और शाइनेस। ये बाद में आते हैं धीरे धीरे करके, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है आप उनमें इसको ऐड कर सकते हैं। कि इसमें ये है कि आप एक चार्ट वैसा ढूंढें जिसमें आपको ये रेंज ऑफ इमोशंस सबसे पहले मिले, कि बच्चों के लिए ये ईजी हो जाए। इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें अंडरस्टैंड करना कि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। हम लोग इमोशन चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ टूल, बट इसके साथ साथ हम व्हाट वी कैन आल्सो डू इज़, जब बच्चा वो एक्चुअल में इमोशंस हम अगर एक्सप्रेस कर रहा है या हम कर रहे हैं, अगर हमारे चेहरे पे हैप्पी फेस दिख रहा है, बच्चे के चेहरे पे हैप्पी फेस दिख रहा है, तो हम उसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं जिसमें बच्चा खुद हैप्पी दिख रहा है, और उसको उसी वक्त या जिसको उसी वक्त बता सकते हैं कि आप हैप्पी हो। अगर वो सैड लग रहा है या कुछ दुखी है, मतलब या क्राई कर रहा है,
तो प्रॉब्ली उस टाइम क्राई के टाइम इज़ नॉट अ गुड टाइम टू शो कि आप दुखी हो, बट मे बी आप एक फ़ोटो ले सकते हैं एंड बाद में उसको बता सकते हैं कि वी आर वॉस यू वर सैड एंड यू वर क्राइंग। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये जो इससे इमोशन, कम्युनिकेशन भी आ जाता है। इससे कम्युनिकेशन आता है। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हल्के हल्के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे फेशियल एक्सप्रेशंस को समझना और एक्सप्रेस करना सीख जाता है। एंड सो दिस इज, आप आइसोलेशन में इसे यूज़ मत करिए, आप इसको अलॉन्ग विथ कॉन्टेक्स्ट। अदर कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और इमोशन चार्ट है जो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये आप देखिए, इसमें बहुत सारे स्माइलीज़ हैं। अब स्माइलीज़ आजकल, स्माइलीज़ में आपको आजकल अगर मार्केट में जाए तो बहुत चीज़ें मिलती हैं। स्माइली के स्टिकर्स मिलते हैं, स्माइली में अलग अलग शेप्स की बॉल्स मिलती हैं, अलग अलग शेप्स के बलून्स भी आजकल मिल रहे हैं। एंड हमारे बच्चों को स्माइलीज़ बड़ा पसंद आता है। एंड जब वो स्कूल में भी कुछ अच्छा परफॉर्म करता है और टीचर खुश होती है, तो उनके हाथ पे ना बच्चे को स्माइली बना देते हैं, तो उससे वो रिलेट कर सकते हैं। सो अगर मैं विल नॉट से कि ये एक बेस्ट तरीका है इमोशन सिखाने का, बट एक ये अच्छा तरीका है बच्चे को इनकरेजमेंट प्रोवाइड करने का, जब वो कुछ चीज़ अच्छी कर रहा है, कि जब उसने कुछ भी अपना होमवर्क अच्छा किया है, कुछ भी काम अच्छा करा है, तो आप एक स्माइली बना सकते हैं। ही कैन देन रिलेट कि हाँ, ये हैप्पी स्माइली है, मतलब मैंने कुछ अच्छा किया है। अगर मैंने कुछ बदमाशी की है तो प्रॉब्ली यू कैन मेक अ एंग्री स्माइली। तो उस वे में आप उसको यूज़ कर सकते हैं टू एनकरेज और टू डिस्करेज सर्टेन काइंड ऑफ अ बिहेवियर। तो आप स्माइली चार्ट को उस वे में भी यूज़ कर सकते यूज़ हैं। कर सकते हैं। अप्रिसिएशन बोर्ड्स होते हैं स्कूल में आजकल, तो अगर वो बच्चे का आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, इट माइट हेल्प। जैसे हमने आपको बताया, बच्चा इमीडिएटली शायद इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने लगेगा, बट अगर आपका बच्चा टाइम ले रहा है या जिस तरह के इमोशंस फील कर रहा है और जिस मे बी किसी रॉन्ग इमोशन को पॉइंट कर रहा है, तो आप डिस्करेज मत होइए। एंड समटाइम्स क्या होता है कि क्या एग्जैक्टली फीलिंग है वो बच्चा अपने शायद एक्सप्रेस ना कर पाए ना प्रॉपर वे, क्योंकि इमोशंस की इतनी ज़्यादा रेंज है। सो मतलब आई वुड, हम वी एज पेरेंट्स हैव स्टार्टेड यूजिंग इमोशन चार्ट्स, बट इतने ज़्यादा एक्सटेंड पे नहीं गए हैं। सो दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट फॉर अस ऑल्सो। सो मैं आपको बिल्कुल एक डिटेल्ड फीडबैक नहीं दूंगा कि कितना अच्छा किया है, ये किया है, बट हाँ, थोड़ा बेनिफिट तो हमें लग रहा है। बट अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं या आगे अब नहीं करेंगे, और उसके बाद आपको आपका कोई कमेंट है जो आप हमसे शेयर या हमसे या हमारे व्यूअर से शेयर करना चाहेंगे, तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, सो दैट बाकी व्यूअर्स के लिए भी और हमारे लिए भी मतलब हमें पता चले कि कैसा रहा, एंड हम भी उसमें ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। बिकॉज जैसे जैसे आप देखते हैं कि बाकियों को भी बेनिफिट्स मिलते हैं, देन यू वांट टू ट्राई मोर। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। हम लोग हर संडे 8 पी नया वीडियो पोस्ट करते हैं। एंड अगर आपको इसको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी कोई पेरेंट्स है जिसको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा या हमारे चैनल से फ़ायदा होगा, तो उनके साथ प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।